दोस्तों आज का ये वीडियो हमारे इंजीनियर्स के लिए तो होने ही वाला है और उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपने घर की प्लम्बिंग का काम शुरू करने वाले हैं या उनके घर में प्लम्बिंग का काम शुरू हो चुका है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट प्लम्बिंग पाइप्स के बारे में और इन पाइप्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और कौन से पाइप कहां पर आपको यूज करना है। और उसी के साथ ये भी जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर आपको कैसे बेवकूफ बनाता है और आपको इस चीज से कैसे बचना है, जिससे कि आपको प्लम्बिंग करवाते टाइम बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि ज्यादातर लोग वही पाइप यूज करते हैं दोस्तों जो प्लम्बर आपको रिकमेंड करता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा सही बताए। इसलिए आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो जरूरी है जानना, क्योंकि घर बनाने में आपकी बहुत मुश्किल से कमाई हुई पूंजी लग रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखिएगा, जिससे कि आप प्लम्बिंग करवाते टाइम गलती ना करें। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन, तो चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों किसी भी बिल्डिंग या घर की प्लम्बिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के पाइप यूज किए जाते हैं उनके पर्पसेस के हिसाब से। जैसे अगर हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के पाइप्स की बात करें, यानी टंकी से जो पाइप कनेक्ट होकर घर के नलों में पानी जाता है, वो पाइप अलग होते हैं। ड्रेनेज के लिए अलग होते हैं और वेस्ट वाटर डिस्पोजल के लिए भी अलग होते हैं। आमतौर पर घरों में वेस्ट वाटर डिफरेंट प्लेसेस से प्रोड्यूस होता है, जैसे किचन, बाथरूम, टॉयलेट और भी काफी सारी जगह। और ये सारा पानी एक साथ एक तरीके के पाइप से कैरी नहीं करा जा सकता, तो इसके लिए हमें हमेशा अलग अलग तरीके के पाइप की जरूरत होती है। जैसे कि सॉइल पाइप जो सॉलिड वेस्ट को टॉयलेट से सेप्टिक टैंक तक लेकर जाता है, यानी कि जो हमारा 4 इंची का पाइप कमोड से सेप्टिक टैंक तक डाला जाता है, उसे ही हम यहाँ पर सॉइल पाइप कहते हैं। और दूसरा वेस्ट वाटर पाइप होता है। ये पाइप सिर्फ आपके किचन, बाथरूम या वॉश बेसिन के पानी को कैरी करने के लिए डाला जाता है। इसे वेस्ट वाटर पाइप हम कहते हैं। ये हमारा 1 इंची से 3 इंची के बीच में होता है और ये पाइप सॉलिड वेस्ट को कैरी नहीं करता। दोस्तों तीसरा आता है रेन वाटर पाइप। ये पाइप हमारी छत पर डाला जाता है, क्योंकि वो पानी जो बरसात में इकट्ठा होता है उसे कैरी करके बाहर निकालता है, और इसका भी डाया हमारा 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा वेंट पाइप। दोस्तों ये पाइप सभी तरीके की गैसेस को कैरी करने के लिए डाला जाता है, ताकि आपके टॉयलेट या बाथरूम में किसी भी तरह की गंदी स्मेल ना रहे। इसको हमें छत के टॉप पर दिया जाता है और इसके लिए हमें मिनिमम 2 इंच का पाइप देना जरूरी होता है। और इन सभी पर्पसेस के लिए दोस्तों हमारे घरों में 5 तरह के पाइप्स यूज करे जाते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा पीपीआर, दूसरा होता है हमारा पीवीसी, तीसरा होता है यूपीवीसी, चौथा होता है सीपीवीसी और पांचवा होता है हमारा जीआई का पाइप। तो दोस्तों अब इन पाइप्स के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कौन से पाइप आपको कहां पर यूज करना है और इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहला है पीपीआर, यानी पॉलीप्रोपाइलीन रैंडम कोपॉलीमर पाइप, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। और इस पाइप की थिकनेस पीवीसी पाइप की थिकनेस से ज्यादा होती है, इसलिए ये पाइप बहुत ज्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल होते हैं, जिसकी किसी भी तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन में आराम से 50 से 60 साल से भी ज्यादा ये चल सकता है। क्योंकि इस पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये पाइप हॉट और कोल्ड वाटर कंडीशन में भी इजीली विथस्टैंड कर सकता है। दोस्तों अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो ये आराम से -20 डिग्री से लेकर 95 डिग्री तक आराम से यूज हो सकता है, बिना किसी ब्रेकिंग और क्रैकिंग के। इस पाइप को हम किसी भी तरह की इंटरनल फिटिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन में हमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसको ज्वाइन करने के लिए हमें गर्म करना होता है, जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट सीपीवीसी या यूपीवीसी के लेबर कॉस्ट से ज्यादा हो जाती है। तो इसी की वजह से अब हम इसे ज्यादा यूज भी नहीं करते हैं, तो इसकी जगह हम यूपीवीसी या सीपीवीसी यूज करते हैं। अगर हम इसकी दोस्तों साइज की बात करें तो ये 16 mm से 160 mm तक के साइज में अवेलेबल होता है। अगर इसकी लेबर कॉस्ट की बात करें तो ये 20 रुपए से लेकर 45 रुपए रनिंग फिट तक इसकी कॉस्ट होती है, जो कि डिपेंड करती है इसके साइजेस पे। दूसरा है पीवीसी पाइप, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, जो कि प्लंबिंग के काम में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। यह पाइप दूसरे पाइप के कंपैरिजन में ज्यादा सस्ता होता है, जिसे मेंटेन करना भी काफी इजी रहता है, और दूसरा इसकी इंस्टॉलेशन भी काफी आसान होती है। और ये पाइप ग्रे कलर के होते हैं, और इसी के साथ ये पाइप प्लास्टिक के होने की वजह से कोरोजन रेजिस्टेंस भी होते हैं, और वजन में भी काफी हल्के रहते हैं, इसलिए इन्हें इंस्टॉल करने में और हैंडल करने में हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो हम इसे ड्रेन वाटर, वेस्ट वाटर और वेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और रेसिडेंशियल प्लंबिंग में बात करें तो पीवीसी पाइप ही सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, और यही पाइप घर के सीवरेज सिस्टम में भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि वेंट सिस्टम में,
वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम में, रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम में, और जैसे कि सॉइल पाइप जो कि हम टॉयलेट, बाथरूम, किचन या बालकनी में यूज करते हैं। अगर इसके लेबर रेट की दोस्तों बात करें तो ये 15 रुपए से लेकर 65 रुपए रनिंग फिट तक यूज होता है इसके साइज के हिसाब से। दोस्तों नेक्स्ट आता है यूपीवीसी पाइप, जिसे हम अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं और इसे हम रिजिड पीवीसी पाइप भी कहते हैं। अब यूपीवीसी पाइप फिटिंग को हम रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्लम्बिंग वर्क के लिए भी यूज किया जाता है, जो इंडोर, आउटडोर और मेनली कोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में कंसील्ड पाइपलाइन के लिए यूज होता है, लेकिन इसे हम गर्म पानी के लिए यूज नहीं कर सकते। दोस्तों अगर मैं कंसील्ड की बात करूं तो कंसील्ड का मतलब होता है कि जब आप ब्रिक वर्क करवा लेते हो, ब्रिक वर्क के बाद आप हैमर से झिरी करवाते हो, उसके बाद आपको यहां पर पाइप लगाना होता है, फिर उसके ऊपर आप प्लास्टर या टाइल्स लगा सकते हो, यानी कि जिसके अंदर आपका जो पाइप है वो दिखता नहीं है, वो दीवार के अंदर मर्ज हो जाता है, जिसको हम यहां पर कंसील्ड कहते हैं। दोस्तों ये पाइप हमारा व्हाइट कलर का होता है और इसे हम गर्म पानी की फिटिंग के अलावा किसी भी फिटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह का केमिकल हो या सनलाइट का इसके ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ता। मतलब अगर आपके पानी में किसी भी तरह का केमिकल है तो उससे आपके पाइप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो आपका पाइप गलेगा और ना ही सड़ेगा। तो ये पाइप पीवीसी पाइप से थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसकी मजबूती की वजह से ये पाइप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज आधे इंच से लेकर 6 इंच के साइज में अवेलेबल होता है, और अगर इसकी हम लेबर कॉस्ट की बात करें तो ये 20 रुपए से 60 रुपए रनिंग फिट तक इसका लेबर चार्ज लगता है उसके साइज के हिसाब से। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप की, जिसे हम सीपीवीसी पाइप भी कहते हैं, जो हल्का सा लाइट येलोइश कलर का होता है। हालांकि सीपीवीसी और यूपीवीसी दोनों ही पाइप बाहर से देखने में एक जैसे ही दिखते हैं, पर इनका केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि सीपीवीसी पाइप की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हम इसके अंदर क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, जिस वजह से जो सीपीवीसी पाइप है यूपीवीसी पाइप से डिफरेंट हो जाता है। और सीपीवीसी पाइप 200 डिग्री तक का टेंपरेचर यहां पर हैंडल कर सकता है, जो पीवीसी पाइप नहीं कर सकता। सीपीवीसी पाइप स्पेशली हॉट वाटर लाइन जैसे सोलर लाइन या गीजर लाइन के लिए स्पेशली रिकमेंड किया जाता है। हालांकि सीपीवीसी और यूपीवीसी लाइन दोनों ही स्ट्रॉन्ग और रिजिड है, और ये दोनों ही पाइप सेम साइज और सेम फिटिंग में अवेलेबल है, जो कि अपनी ड्यूरेबिलिटी, इजी टू यूज और पीवीसी पाइप से ज्यादा एप्लीकेशन होने के कारण जो हमारा सीपीवीसी पाइप होता है वो इन दोनों पाइप से थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ता है। दोस्तों सीपीवीसी पाइप में एक और चीज है कि जब भी आपको सीपीवीसी पाइप लेना है तो उसमें आपको एसडीआर चेक करना होता है। अब दोस्तों ये एसडीआर क्या होता है? एसडीआर का मतलब होता है स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो, यानी इसमें आपको पाइप की थिकनेस बताई जाती है कि वो कितनी मोटी है। तो पाइप में एसडीआर 11 या एसडीआर 13 या और भी एसडीआर लिखे होते हैं, जिसका मतलब यह है कि जितना कम आपका एसडीआर होगा उतनी ज्यादा थिकनेस की आपकी पाइप होगी, क्योंकि एसडीआर से ही कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना देता है अगर आपने काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया है। क्योंकि जब आप एक बार ब्रांड चूज कर लेते हो, जैसे कि आपको एस्ट्रल, अपोलो, आशीर्वाद, सुप्रीम या प्लास्टो या और भी पाइप होते हैं, अगर आपको आपके एक कंपनी की पाइप लगानी है तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर तो आपका वो पाइप लगा देता है, लेकिन वो यहां पर एसडीआर के अंदर आपसे खेल कर जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर सेम कंपनी का तो पाइप लगा देता है लेकिन एसडीआर ज्यादा लगा देता है, यानी एसडीआर 13 लगा देगा एसडीआर 11 की जगह, क्योंकि एसडीआर जितना ज्यादा होता है पाइप की थिकनेस उतनी ही कम होती है और वो सस्ती भी पड़ती है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बनाता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको पाइप लगवाएं तो उसका एसडीआर आपको जरूर चेक करना है, लेकिन वो एसडीआर 11 का होना चाहिए, क्योंकि ये पाइप मोटी होती है और थोड़ी कॉस्टली होती है और इसमें प्रेशर भी अच्छा बनता है, और इसके अंदर लीकेज और डैमेज की चांसेस भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और अगर हम सीपीवीसी या यूपीवीसी के लेबर रेट की बात करें तो ये तकरीबन दोनों ही सेम होते हैं, अप्रॉक्स 20 रुपए से 60 रुपए रनिंग फिट, जो कि डिपेंड करता है उसके साइज पर। दोस्तों नेक्स्ट आता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, जिसे हम जीआई पाइप भी कहते हैं। दोस्तों जीआई पाइप माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं और इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिसके वजह से इन पाइप में कोरोजन नहीं लगता, तो और इसलिए इन्हें हम यहाँ पर गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप कहते हैं। दोस्तों जो जीआई पाइप पहले के घर के कंस्ट्रक्शन में यूज करे जाते थे, पर अब पीवीसी पाइप ने अपनी कम
कीमत और ड्यूरेबिलिटी की वजह से इन पाइप की जगह ले ली है, क्योंकि आजकल पीवीसी पाइप ही सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो जीआई पाइप की एक बहुत बड़ी खूबी यह थी कि आप इन्हें हॉट और कोल्ड दोनों लाइन के लिए यूज कर सकते थे, पर इनका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि अगर ये कहीं भी इन पाइप्स में अगर किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है तो इसे पता लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता था। लेकिन आज भी अगर आप बोरवेल करवाते हो तो उसमें आपकी जीआई लाइंस ही यूज करी जाती हैं। अगर हम इसके साइजेस की बात करें तो ये हमारा 12 mm से लेकर 150 mm के साइज में अवेलेबल है, और अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो ये 6 मीटर तक में भी पाइप आते हैं। जीआई पाइप बाकी सभी पाइप से काफी ज्यादा कॉस्टली रहते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो या हम इसे घर की वाटर सप्लाई में पूरे इंटरनल फिटिंग के लिए आप जीआई पाइप को यूज कर सकते हैं, जैसे गैस लाइन की सप्लाई, पाइपलाइन की सप्लाई या अदर कोई लिक्विड सप्लाई। दोस्तों वैसे तो प्लम्बिंग में और सैनिटरी में काफी तरीके की पाइप यूज करी जाते हैं, लेकिन आपको इन 5 पाइप पर ही फोकस करना है अपने घर की प्लम्बिंग के लिए। वैसे अगर आपका बजट ठीक ठाक है और अगर आप चाहते हो कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके किसी भी तरह की प्लम्बिंग की प्रॉब्लम में ना फंसे, तो आप ड्रेनेज हो या वेस्टेज हो, और अगर आप वेंट के लिए अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो आप पीवीसी पाइप का यूज करें, और अगर आप आउटर और इंटरनल कंसील्ड वाटर सप्लाई के लिए चाह रहे हैं तो आप यहां पर सीपीवीसी का पाइप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सारे पाइप्स के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।